एंड द ग्रैंड फिनाले इज ऑलमोस्ट हियर। आपको पता चल गया है कि दोनों फाइनलिस्ट कौन से हैं। न्यूजीलैंड जो कि पहले फाइनलिस्ट बन चुकी थी, नाउ इंडिया वुड बी फेसिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2026। एंड व्हाट अ सुपीरियर गेम वी विटनेस्ड कल। जिस तरह का सेमीफाइनल हमने देखा जहां पे इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे के मध्य मुकाबले हुए, इंडिया ने चार्ज किया और जबरदस्त ब्रूटल बैटिंग दिखाई। जिस तरह संजू सैमसन ने पुट अप किया पूरे स्कोर को आगे और 254 का टारगेट सेट करके दिया इंग्लैंड के लिए, बट इंग्लैंड भी बाज नहीं आया और दूर नहीं रहा। जिस तरह जिस अप्रोच से इंग्लैंड ने जो है वो बैटिंग की और सिर्फ 7 रन से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिया को जो है वो 7 रन से जीत हासिल हुई। क्या हुआ, क्या डिफरेंस था, क्या एक माइन्यूट डिफरेंस, बिकॉज एक तरह की जब टीम्स होती है ना तो छोटे छोटे हाफ अ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ता है। कौन कर सका उसको फुल में कन्वर्ट और कौन नहीं कर सका, बस ये डिफरेंस था। एंड सबसे बड़ा डिफरेंस था द मैन ऑन द स्क्रीन, बुमराह। जाहिर सी बात है बुमराह एक अलग ही लीग का बॉलर है, जो मेरा ख्याल से इंग्लैंड और इंडिया में सबसे जो बड़ा डिफरेंस था दैट वाज बुमराह एज वेल। बात करेंगे इस मैच के हवाले से, साथ ही साथ ओडीआई का स्क्वाड जो है जिसका ऐलान हुआ है, पाकिस्तान ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हुआ है। टूर करना है बांग्लादेश का, 9th को टीम वहां से रवाना हो जाएगी और 11th मार्च को जो है हम सबसे पहला ओडीआई खेलेंगे। उसके हवाले से भी बात करेंगे बिकॉज मेनी अनकैप्ड प्लेयर्स इन द साइड, व्हाई, व्हाट परफॉर्मेंसेस, क्या वजह बनी, क्या सूरत हाल हुई, हम असेस कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोई सामने आके बताता तो नहीं है कि किसको क्यों सिलेक्ट किया और किसको क्यों ड्रॉप किया। सो बात करेंगे इसके हवाले से। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शायद अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से ही हैं। बस करीब आ गया अब तो इवेंट फाइनल जो है वो जस्ट 2 more days अवे, 1 day अवे एंड देन संडे को जो है वो फाइनल हमें दिखेगा। एक्सपेक्टेशंस यही है कि न्यूजीलैंड और इंडिया एक कड़ाके का मुकाबला होगा और अहमदाबाद के मैदान में, जहां पे जनरली इंडिया के लिए कहा जाता है कि इट इज नॉट अ लकी ग्राउंड फॉर इंडिया। लास्ट टाइम जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो भी वहीं पे हारे थे। तौसीफ साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। सो शायद स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इंडिया इंग्लैंड, क्या डिफरेंस था आपके हिसाब से दोनों टीम? मेरे हिसाब से हमेशा जो है ना वो फील्डिंग रहती है। बिल्कुल। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखें अपॉर्चुनिटी, आपने सैमसंग का कैच छोड़ा मेरे ख्याल में 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए। तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे, उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद, 74 रन। वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। और यही चीज इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशन, कसम से बहुत ज्यादा। लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया है। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक कि बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज सवेरा आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से। अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बिल्कुल। और मतलब राइट टारगेट के ऊपर ऐसा लगता है कि इट कम्स सो फ्लॉलेस टू हिम। वो इतने फ्लॉलेस तरीके से जो है वो बॉलिंग करते हुए आपको दिखते हैं। तौसीफ साहब, आपको भी मैं इस कॉन्वर्सेशन में एड अप करूंगी। हैरी ब्रूक का वो एक कैच, जिस तरह शाहिद ने कहा कि फील्डिंग वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द टीम्स। एक वो पीछे भागते हुए जो अक्षर पटेल ने वो कैच लिया हैरी ब्रूक का, और उसके बाद एक रिले कैच लिया विल जैक्स का, जो कि अर्शदीप के वाइड पे वाइड करते हुए, और फिर वो जो है अक्षर ने जो है वो दुबे को उसका कैच दिया और वो रिले कैच हुआ। ये दोनों आपको लगते हैं टर्निंग पॉइंट्स थे? जी हाँ, बिल्कुल। 2 दिन में हमने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट इस फॉर्मेट की देखी। और क्या बात है, और जिस तरह की मार लग रही थी
वाकई अफसोस हो रहा है बॉलरों पर ज़रूर, बट वही एक अच्छा बॉलर है जो ऐसे टाइम में अच्छी बॉलिंग करे, और जाहिर है हर वक्त उन्हें अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलती, और वो बुमराह ने कर दिखाया जैसा कि अभी शाहिद ने बात भी की है। तो मेरा ख्याल है कि फील्डिंग ने कल मैच को इधर से उधर कर दिया, दोनों ने ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, और पता चल गया जैसा कि शाहिद और हम सब बात करते हैं कि भाई फील्डिंग जो है ना, और इस फॉर्मेट में ख़ास तौर पे फील्डिंग जो है वो बहुत काउंट करती है। और कल नज़र आ गया अक्षर ने जो कैच किए हैं, और हाजिर दिमागी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है इसमें। आप देख लें कि इतनी ऐसा कैच जो मैं नहीं समझता कि हर कोई इस तरह कर पाएगा, और फिर इतना कि मैं वहाँ से गेंद को थ्रो करके बाउंड्री से मतलब पुश करके जो है फील्डर सामने उसको फेंक दूं। तो ये मेरा ख्याल है एक्सीलेंट ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया को पता चल गया कि इतने रन्स जो है ना सेफ नहीं होते, मालूम पड़ गया है। और मेरा ख्याल है कि वो सोच भी नहीं रहे थे कि शायद ऐसा कुछ होगा। ज़रूर शुरू में विकेट्स ले लिए, थोड़े से 25 रन बनाए बटलर ने, थोड़ी सी फॉर्म उनकी नज़र आई हमें, लेकिन बहरहाल उसके बाद बेथल जो खेले हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, मेरा ख्याल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। बस ये समझ लें कि वो ओवर वाकई जो है बचा गया, वरना तो काम उतर गया था मेरा ख्याल है। वो जो तौसीफ भाई, अगर आपने देखा वो लड़का क्या है जिसने सॉस का इंग्लैंड का बेथल, हाँ, बेथल जिस बॉल पे वो आउट हुआ है ना, अगर आप वो रिप्ले में वो शॉट देखेंगे ना, उसने जोर ही नहीं लगाया उस पे, उसने हल्का सा फ्लिक की है, हल्का सा पुश हो जाता ना, वो वहां पे छक्का था, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे कैच हुआ है वो। अगर उसकी आप विकेट देखें, उसको वो शॉट वहां से अगर वो लग जाता ना छक्का, वो मैच भी ले जाता, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो मैच ले जाता, वो जिस तरह खेल रहा था। हम ब्रेक एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप 2026 स्पेशल ब्रॉट टू यू बाय कोला नेक्स्ट। बात हमारी हुई जो कल जबरदस्त एक सेमीफाइनल खेला गया T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे इंग्लैंड और इंडिया एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे, एंड इवेंचुअली इंडिया ने 7 रन से जीत हासिल की। द फाइनल इज ऑन संडे, जहां पे न्यूजीलैंड और इंडिया एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे, और अहमदाबाद में ये मैच खेला जाएगा। बट नाउ वील बी फोकसिंग ऑन द स्क्वाड, जो ओडीआई स्क्वाड का ऐलान हुआ पाकिस्तान का, विच विल बी टूरिंग बांग्लादेश, और बांग्लादेश में जो है वो 9th को टूर करेंगी, 11th को पहला ओडीआई खेला जाएगा, फिर 13th को दूसरा ओडीआई खेला जाएगा, एंड 15th को दे विल बी डन विद द 3rd ओडीआई। अब जो उसका स्क्वाड है उस पर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं लोगों के, कौन क्यों आया, किस परफॉर्मेंस पे आया, किस वजह से आया, वो सारी चीज़ें जो हैं उस पर ज़रा हम आगे अब बात करते हैं। बिकॉज कौन कौन से प्लेयर्स हैं और कितने प्लेयर्स हैं एक्चुअली जो कि अब इस स्क्वाड का हिस्सा बन रहे हैं। शायद ऑलमोस्ट 6 अनकैप्ड प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं इस पूरी लिस्ट में, और जो नए नाम दिख रहे हैं उनकी बेसिस पे बहुत कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है कि वो क्यों हैं स्क्वाड के। सवेरा पहली बात तो ये कि जब भी टीम अनाउंस होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चीफ सेलेक्टर आते हैं, बैठते हैं। Gone are the days, पता नहीं कब होती थी, पता नहीं समझ से बाहर है कि किस डायरेक्शन में किस जा रहे हैं। कोई एक चीफ सेलेक्टर होता है, सिलेक्शन कमेटी का पैनल बैठा हुआ होता है, टीम अनाउंस की जाती है, मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि आप इसको लेके आए, इसको बाहर बिठाया, क्यों बिठाया, वजूहात, तो क्लियर हो जाती है पिक्चर सारी। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि ये जा किस तरफ। अब मेरे जहन में है कि अगर अब ये नए बच्चे हैं, ये शमाइल हुसैन जो बच्चा है, शामिल, अभी शामिल को मैंने कभी देखा नहीं है खेलते हुए, लेकिन अगर इसकी परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं इसकी। फर्स्ट क्लास देखूं, T20 देखूं, या लिस्ट ए की परफॉर्मेंसेस देखूं, तो हम लिस्ट मंगवा के हमें पता चल रहा है कि यार इस बच्चे को अगर लिए सही लिया है। हाँ। अब ये एक बच्चा है साद मसूद, ये मुझे नहीं समझ आया, मेरे ख्याल में जब मैंने पता किया तो लास्ट एशिया कप में कोई एक आधा मैच में इसने कुछ किया, तो इसको इंडिया के खिलाफ विनिंग शॉट, इंडिया के खिलाफ फॉर्मेट। और दूसरा सवेरा ये है कि ये बच्चे खेले कितना है, ये तो फर्स्ट क्लास खेला हुआ नहीं है। अगर ये शमाइल की मैं बात करूं तो इसने चलो 26 मैचेस फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं। हाँ। इसलिए तो फर्स्ट क्लास खेला हुआ ही नहीं है बच्चे, ये तो सिर्फ लिस्ट एक ही कुछ मैचेस खेला हुआ है। साद ने 3